आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। अगर हमें अपने ऑफिस का पूरा काम पेपरलेस करना हो तो गूगल फॉर्म एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो गूगल फॉर्म यूज़ करने से पहले हमें लॉगिन होना है अपने गूगल अकाउंट से सबसे पहले। फिर यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर हमें शॉर्टकट मिलेगा फॉर्म्स का। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स दिए। टेम्पलेट्स में क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं अपने ऑफिस के वर्क का, तो ऑफिस में ज़्यादातर वर्क होता है इंक्वायरी फॉर्म होती है। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो उसमें ज़्यादातर होता है इंक्वायरी फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट को फिर फीडबैक फॉर्म है फैकल्टी के रिगार्डिंग कि कैसा लगा उसको क्लास, फैकल्टी का कम्युनिकेशन कैसा था, वो सब अगर यहाँ पे करना हो तो फीडबैक फॉर्म भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम पेपर, क्विज अरेंज करनी हो तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे गूगल फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स में भी वही सब चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हो कोर्स इवैल्यूएशन, वर्क रिक्वेस्ट, ऑर्डर फॉर्म, तो ये सब प्री डिफाइन यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे करेंगे ब्लैंक पे क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ डिज़ाइन करना होगा। तो जैसे कि एग्ज़ाम पेपर क्रिएट करना हो, इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट करनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ उसका नेम यहाँ पे हमें रखना हो तो रख सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर, या फिर आप इंक्वायरी फॉर्म है तो इंक्वायरी फॉर्म भी यहाँ पे उसका हेडिंग दे सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले नेम एंटर करना है स्टूडेंट को, तो फिर नेम की एक फील्ड रखते हैं। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो क्वेश्चन भी यहाँ पे रख सकते हो। फिर यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग चॉइस दी है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन दे। हम ये 1 बाय 1 ये सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट आंसर, कि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो स्टूडेंट या फिर कोई भी ये फॉर्म विजिट करेगा तो वो इसका आंसर कैसे देने वाला है, तो वो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर रखना हो तो यहाँ पे आंसर लिखने के लिए फील्ड आ जाएगी। पैराग्राफ है तो उसके रिगार्डिंग लॉन्ग आंसर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर यहाँ पे मल्टी चॉइस, अगर हम क्विज अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, ऑप्शन 1, फिर यहाँ पे ऑप्शन 2, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर प्रीव्यू देखते हैं तो स्टूडेंट को कैसे शो होगा, तो ऐसे ऊपर क्वेश्चन होगा और नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। जो भी सही आंसर है स्टूडेंट वो सिलेक्ट करेगा और लास्ट में सबमिट करेगा। फिर से हम आ जाते हैं फॉर्म पे। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है कि मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, हमें चेक बॉक्स रखना है कि एक या ज़्यादातर आंसर हो सकते हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स का भी ऑप्शन है। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि ड्रॉप डाउन रखना हो, मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। प्रीव्यू के लिए ये यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट दिया है प्रीव्यू का, वो हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा इसका, कि फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसे शो होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है, जो भी प्रॉपर वे होगा यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा प्रॉपर आंसर। फिर यहाँ पे अगेन आ जाते हैं वापस फॉर्म पे। फिर यहाँ पे फाइल अपलोड, जैसे कि कई बार हम इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि फोटोग्राफ्स है, आईडी प्रूफ है, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया फाइल अपलोड और फिर कंटिन्यू, तो यहाँ पे ये वो चीज़ आ गई है कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक फाइल ही हमें अपलोड करने की परमिशन देनी है, कि PDF करना है, वीडियो करनी है, इमेज करनी है, तो सिर्फ वही यहाँ पे अपलोड वो यूज़र कर सकेगा। PDF किया है तो सिर्फ PDF अपलोड होगी, इमेज कर रहा हूँ तो सिर्फ इमेज अपलोड होगी। फिर यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, कि यूज़र कितनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकता है, मैक्सिमम 1, 5, 10, तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर है फाइल साइज़, 1 MB से लेके 10 GB तक की यहाँ पे कोई भी फाइल साइज़ हम सेट कर सकते हैं, कि ये लिमिट है, इतनी साइज़ तक की यूज़र अपलोड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स। तो ये फाइल अपलोड में। फिर ये है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मतलब कि अगर हम फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं कि फैकल्टी का कम्युनिकेशन कैसा है, तो ये हमें फीडबैक लेना है स्टूडेंट के पास से, तो हम यहाँ पे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं 1 से लेके
5 या फिर 10 तक जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेके 3 तक। 1 पॉइंट मतलब कि पुअर रिजल्ट है और 3 मीन्स की गुड रिजल्ट है। तो ऐसे हम असाइन कर दिया। एक क्वेश्चन रखा ऊपर कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और यहाँ पे उसको ग्रेड देना है 1 से लेके 3 तक के बीच में। यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू में यूज़र को ऐसे शो होगा स्टूडेंट को कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है कि कम्युनिकेशन फैकल्टी का उसे कैसे लगा। तो यहाँ से ऐसे 1 से लेके 3 तक मैंने रखा है। आप अगर 1 से लेके 10 तक के पॉइंट रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। फिर यहाँ पे और भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप। ऐड करना हो दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ पे प्लस पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेकंड क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने देखा लीनियर स्केल। अभी यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो यहाँ पे क्या होता था पहले लीनियर में एक क्वेश्चन पे ऐसे हमने पुअर से लेके गुड तक के क्वेश्चन रखे थे, आंसर रखे थे। यहाँ पे हम एक में ही सब कुछ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो मैंने लिखा है कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे मैंने 2 फील्ड रखी। सभी फील्ड में मुझे ऐसे ही चाहिए पुअर से लेके गुड तक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड और यहाँ पे एवरेज। तो 2 फील्ड मैंने आगे रखी है, रो में कम्युनिकेशन और एक्सप्लेनेशन, और कॉलम्स मैंने रखा है पुअर, एवरेज और गुड। अभी हम देखते हैं इसका व्यू कैसे होगा। मैं ऊपर क्वेश्चन में लिख देता हूँ फीडबैक। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐसे पूरा मैट्रिक्स दिखेगा कॉलम और रोज का। कि कम्युनिकेशन तो यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, हमें गुड है। एक्सप्लेनेशन तो एवरेज है। तो ऐसे हम एक ही के साथ रख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन है आगे चेक बॉक्स, ये तो मल्टीपल चॉइस था। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स कि एक साथ नंबर ऑफ अगर ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी हो तो वो भी हम यहाँ पे चेक बॉक्स में रख सकते हैं। फिर डेट, अगर मान लो इंक्वायरी फॉर्म है या फिर एडमिशन फॉर्म है तो आप यहाँ पे अगर बर्थ डेट आपको चाहिए तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे नेम देना है बर्थ डेट और यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करनी है डेट, तो फिर नीचे यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। सेम तरीके से टाइम, तो टाइम भी आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हो। और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ऐड करने हो तो यहाँ से आप सीधे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इंपोर्ट क्वेश्चंस कि अगर आपने मान लो पहले कोई दूसरा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, उसके सारे क्वेश्चन ये दूसरे फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से आप सीधा इंपोर्ट क्वेश्चन करके यहाँ से फिर आपको सिलेक्ट करना है आपका दूसरा फॉर्म। तो फिर ऑटोमेटिकली वो दूसरे फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर बीच में आपको कोई सेक्शन अलग करना हो, जैसे कि ये ऊपर का हो गया सेक्शन ए, फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा सेक्शन बी, तो सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन पेपर या एडमिशन फॉर्म जो भी क्रिएट करना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर उसको टाइटल भी बोल सकते हो उस बीच में। फिर यहाँ पे ऐड इमेज ऐड करनी हो आप तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। अपलोड करनी हो URL से करना हो, आपके गूगल ड्राइव में पहले से अपलोड है वो करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वीडियो लिंक रखनी हो, वीडियो रखना हो तो सीधा YouTube से आप यहाँ पे वो वीडियो रख सकते हो कि पहले वीडियो देखना है आपको, फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आप रख सकते हो कि वीडियो में जो भी आपने देखा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस रखने हैं आपको। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन पेपर भी क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे थीम दी है कि ये अभी पर्पल थीम, तो उसको अगर चेंज करना हो हमें तो यहाँ से वो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। ग्रीन है, ग्रे, जो भी कलर चाहिए वो अगर यहाँ पे ऐड कलर करेंगे कस्टम तो ये पूरा कलर सिलेक्शन का टूल आ जाएगा। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जो यहाँ से ऊपर से कलर सिलेक्ट किया है हमने उसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड में हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। फिर फॉन्ट स्टाइल में कि जो भी फॉन्ट है वो हमें चेंज करने हैं तो यहाँ से हमें 4 चॉइस मिलती है फॉन्ट सिलेक्शन की, तो उसमें से जो भी हमें चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे हेडर की सबसे ऊपर हमें कोई इमेज रखनी हो, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट की ऐड करनी हो या फिर कोई यहाँ पे प्री डिफाइंड इमेज दी है वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में ये इमेज आ जाएगी, तो यहाँ पे इमेज की जगह पे हमें खुद की इमेज अपलोड करनी हो, अपने इंस्टीट्यूट की ऐड करनी हो तो वो भी हम यहाँ पे अपलोड में से ब्राउज करेंगे तो फिर आपके कंप्यूटर में से वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस कि कोई भी यूज़र ये फॉर्म फिल करता है
तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें कंपलसरी चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो ये हम भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा तो पीछे ऑटोमेटिक ये ईमेल एड्रेस की फील्ड ऐड हो जाएगी कि विदाउट ईमेल एड्रेस ये फॉर्म फिल नहीं होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है हमें कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन के नीचे ये फील्ड आती है, डुप्लीकेट, डिलीट और रिक्वायर। डुप्लीकेट मतलब कि यही क्वेश्चन दोबारा नीचे कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीट तो ये क्वेश्चन रिमूव करना हो तो उसके लिए। फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड कि ये क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी देना ही है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन के आंसर किए बिना वो स्टूडेंट फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता या फिर क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं कर सकता। तो ऐसे रिक्वायर फील्ड में भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। वापस आ जाते हैं सेटिंग पे। यहाँ पे रिक्वायर साइन इन कि यूज़र को फॉर्म फिल करते वक्त कंपलसरी गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन होना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। फिर यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कि कोई एक यूज़र एक ही बार यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है, बार बार यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर हमने एग्ज़ाम पेपर शेड्यूल किया है यहाँ पे तो एक स्टूडेंट खुद का ही एग्ज़ाम पेपर दे सकता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम देने जाएगा तो यहाँ से वो सबमिट नहीं होगा। फिर एडिट आफ्टर सबमिट कि एक बार सबमिट कर दिया फिर वो यूज़र वहाँ पे फिर से एडिट कर सकना चाहिए कि नहीं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर है। अगर यहाँ से टिक मार्क हटा देंगे तो एक बार सबमिट करने के बाद वो यूज़र फिर से एडिट नहीं कर सकेगा। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स कि यूज़र को पूरा जो भी उसने सिलेक्शन किया है उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, समरी मिलेगी। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसिप्ट कि ये फॉर्म फिल करने के बाद उसकी पूरी एक कॉपी यूज़र को ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगी, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। उसमें भी एक ऑप्शन है ऑलवेज कि कंपलसरी उसको सेंड करना ही है रिस्पॉन्स, या फिर अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो ही जाना चाहिए। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, हमें सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन करके छोड़ देना है सेव करके। फिर यहाँ पे ऑप्शन है प्रेजेंटेशन कि शो प्रोग्रेस बार कि जैसे जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होती जाएगी तो ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखेगा, तो वो हमें ऐड करना है कि नहीं करना है, तो ये ऑप्शनल है। फिर सफल्स क्वेश्चन ऑर्डर कि हमने क्वेश्चन पेपर ऐड किया तो उसमें जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है तो वो बार बार चेंज होता रहेगा। कोई एक स्टूडेंट लॉगिन हुआ है तो उसको क्वेश्चन के अरेंजमेंट है वो कुछ और तरीके से मिलेगी, कोई दूसरा स्टूडेंट ऐड हो रहा है तो उसको फिर क्वेश्चन ऑर्डर चेंज होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्ड, अगर 2 रिस्पॉन्ड अलाउ किए हुए हैं तो फिर यहाँ पे एक लिंक शो होगी कि दूसरी बार उसको रिस्पॉन्स करना हो तो कैसे करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म मैसेज कि एक बार टेस्ट कंप्लीट हो गई फिर उसको अगर कुछ मैसेज शो करना है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्विज़, अगर हमने यहाँ पे क्विज़ अरेंज किए तो यहाँ से हम क्विज़ सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे क्विज़ ऑप्शन में इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, दैट मीन्स अगर ये क्विज़ है यहाँ पे हमने अरेंज किए तो क्विज़ ख़त्म होने के बाद तुरंत उसको मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे वो सेटिंग है इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन। फिर यहाँ पे लेटर कि अभी उसको रिजल्ट नहीं दिखाना है, सब थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाए फिर एक साथ सबको रिजल्ट शो करना है, तो हम ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रिस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू, अगर स्टूडेंट को हमें शो करना है कि उसने ये क्वेश्चन गलत दिया था आंसर, ये क्वेश्चन मिस किया था, वो पूरा रिजल्ट यहाँ पे उसको शो करना है तो ये उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो ये हम यूज़ करना हो क्विज़ के अंदर तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग था, सेटिंग में जो भी चेंजेस चाहिए वो करने के बाद यहाँ पे सेव करना है, सेव करेंगे तो ही वो अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जितने भी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, दैट मीन्स जितने भी क्लाइंट ने ये फॉर्म फिल किया है वो सब की डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी किसी ने भी ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है 0 रिस्पॉन्स। जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्म फिल करते जाएंगे यूज़र्स या फिर स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स ऐड होता जाएगा। और फिर हमें वो सारा रिस्पॉन्स एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से सिंगल क्लिक के अंदर हम यहाँ से एक्सेल या फिर गूगल शीट्स के अंदर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है, यहाँ पे भी कर सकते हो डाउनलोड CSV फाइल, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स, दैट मीन्स जैसे ही कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐड करता है आपको एक ईमेल आ जाएगा कि यहाँ पे किसी ने रिस्पॉन्स सबमिट किया है। तो ये सब
ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट करने और रिस्पॉन्स, तो डिलीट ऑल रिस्पॉन्स करके एक साथ सारे रिस्पॉन्स डिलीट कर सकते। किसी भी क्लाइंट को ये फॉर्म सबमिट कैसे करें, किसी को बताए कैसे कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेंड का, यहाँ पे सेंड पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आता है ईमेल का कि किसको ये फॉर्म सेंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहला ईमेल एड्रेस। अगर यूज़र का ईमेल एड्रेस हमें पता है तो उसको यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस लिखने के बाद ये फॉर्म सीधा उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा करके आप नंबर ऑफ़ ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई अगर हमें ईमेल एड्रेस पता है तब की बात। यदि मान लो हमें उसका ईमेल एड्रेस अभी पता नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लिंक का, तो ये लिंक हमें मिल जाएगी। तो हमें सिर्फ ये लिंक कॉपी करके उसको व्हाट्सएप या फिर किसी और मैसेंजर एप्लीकेशन में पेस्ट करके भेज देना है, ताकि वो लिंक ये ओपन करेगा तो उसको ये फॉर्म सीधा वहाँ पे मिल जाएगा। अभी कई लोग क्या करते हैं, कई बार ये पूरी लिंक सेंड करते हैं, तो ये लिंक बहुत बड़ी है। अगर उसको छोटी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शॉर्टन URL का, उसके ऊपर क्लिक करते ही ये लिंक छोटी हो जाएगी। तो फिर हमें ये लिंक कॉपी पेस्ट करके उस यूज़र को भेज सकते हैं। दूसरा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एम्बेड लिंक। अगर हमें ये फॉर्म को अपनी कोई वेबसाइट है उसके साथ एम्बेड करना हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एम्बेड पे क्लिक करते ही हमें ये पूरा कोड मिलेगा, HTML का पूरा कोड यहाँ पे डिज़ाइन करके हमें मिलता है। हमें क्या करना है, ये सिर्फ कोड यहाँ से कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे ये फॉर्म को रखना है, वहाँ पे जाके ये हमें पेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म सीधा आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर्म को सेंड करने के लिए, ईमेल है, एम्बेड है और फिर लिंक भी है। तो ऐसे करके आप ये फॉर्म को स्टूडेंट या फिर अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि वेबसाइट पे अगर आपने फॉर्म रखा है आपका तो वो वहाँ पे कैसे शो होगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा फॉर्म था यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है कि राइट मी अ मैसेज। अगर किसी को मुझे कुछ काम है तो यहाँ पे वो मैंने फील्ड बनाई हुई है कि उसका ईमेल एड्रेस, नेम, क्या पूछना चाहता है वो, उसको क्या मैसेज देना है वो मैसेज, और उसका फिर फ़ोन नंबर। अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो दो फील्ड है ऊपर की, दो फील्ड और ये ईमेल एड्रेस, वहाँ पे आपको रेड स्टार दिख रहा है। दैट मीन्स ये फील्ड कंपलसरी यूज़र को फिल करनी है। दैट मीन्स ये जो नीचे ऑप्शन था रिक्वायर का वो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर में वो रेड स्टार नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शनल है। अगर फ़ोन नंबर उसको एंटर करना हो तो यूज़र करेगा, नहीं तो फिर वो ऑप्शनल है। दैट मीन्स नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज कंपलसरी है और फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है। अभी मैंने ये मेरा जो कोड है, ये मेरा जो फॉर्म है, उसको मैंने मेरी वेबसाइट पे एम्बेड किया हुआ है। तो वो वहाँ पे कैसे शो होगा, तो उसके लिए मैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ pragnespatel.in, और वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर वो फॉर्म एम्बेड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वो पूरा फॉर्म मेरी वेबसाइट के साथ शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो फील्ड है राइट मैसेज, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार में, दैट मीन्स वो रिक्वायर्ड है। ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर नेम और फिर मैसेज, और यहाँ पे ये ऑप्शनल है। इतना फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी यूज़र है वो सबमिट करेगा तो ये फॉर्म सीधा वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और मुझे एक रिस्पॉन्ड के हिसाब से मेल आ जाएगा कि ये फॉर्म किसी ने फिल किया है। Hit the red subscribe button and the bell icon. You are the first to know when I upload anything new.